प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अंकल अहमद अदनान तारक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल अहमद अदनान स्टोरीज देख रहे हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे कैमरामैन नवाज अंसारी साहब हैं। मेरे चैनल पर मज़ीद बच्चों की कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज बच्चों जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ वो मेरी ये किताब है मुल्क मुल्क की कहानी, मुल्क मुल्क की कहानियाँ। तो उसमें जो जिस मुल्क की कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूँ उसका नाम है जापान के मेंढक। और आप समझ ही गए होंगे कि ये जापान की कहानी है। कई साल हो गए जब दो मेंढक जापान के दूर अफ्तादा शहरों में रहते थे। एक समुद्र के किनारे बसे हुए शहर ओसाका का बासी था। ओसाका शहर में एक आरामदेह बरसाती नाला उसका घर था। दूसरा एक नदी में रहता था जो जापान के दूसरे शहर क्योटो से होकर गुजरती थी। वो बड़ी खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन इत्तेफाक से दोनों के जहन में एक ख्याल आया। दोनों ने फैसला किया कि वो दुनिया देखने निकलेंगे। एक टर्राते हुए कहने लगा, मैं तो क्योटो शहर जाऊंगा। सुना है वहाँ मिकाडो का हैरत अंगेज़ महल वाक़या है और मेरी शदीद ख्वाहिश है कि उसे देखूं। दूसरा अपने गलफड़े फुलाता हुआ बोला, क्या बदकिस्मती है, मैंने आज तक ओसाका शहर के साथ वाक़या समुंदर नहीं देखा। लिहाजा एक दिन सुबह सवेरे दोनों मेंढक अपने अपने घरों से सफ़र पर निकले। वो दोनों अब एक ही सड़क पर मुख्तलिफ सिमतों में सफ़र कर रहे थे और ये सड़क ओसाका शहर को क्योटो से मिलाती थी। सड़क बहुत लंबी और गर्दालूद थी। उनकी टांगें चलते चलते थक गईं और उन्हें कई दफ़ा छलांग लगाकर घनी घास में घुसना पड़ा ताकि वहाँ घनी और ठंडी घास में वो आराम कर सकें। तकरीबन आधे रास्ते में दोनों ने देखा कि एक बुलंदोबाला पहाड़ सर उठाए खड़ा है जिसे चढ़कर दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। वो फुदक फुदक कर पहाड़ पर चढ़ने लगे। वो जितनी ऊंचाई पर पहुंच रहे थे उतनी ही उनकी रफ्तार आहिस्ता होती जा रही थी। आखिरकार किसी न किसी तरह वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गए। दोनों पहले तो खुशी से काफ़ी देर टर्राते रहे। दोनों ने एक ही वक्त एक पानी के छोटे से तालाब में छलांग मारी और सर के बल एक दूसरे से जा टकराए। पहले मेंढक ने बड़ी शाइस्तगी से कहा, मुझे अफसोस है जनाब, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ कोई और भी पहुँच सकता है। दूसरे ने जवाब देते हुए कहा, वाकई मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मुझे खुशगवार हैरत हुई है कि आप भी इधर हैं। फिर दोनों नहा कर अपने अपने जिस्मों से मिट्टी उतारते रहे। फिर फुदक फुदक कर उन्होंने एक गीले साए वाली जगह ढूंढी जो एक बड़े पत्थर के नीचे थी और वहाँ अपनी थकी मांदी टांगें लंबी करके सस्ताने लगे। पहले मेंढक ने कहा, मैंने टोक्यो में बने हुए हैरत अंगेज़ महलों के बारे में सुना है और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं उन्हें देखूं, बल्कि पूरा जापान देखूं। तो दूसरे मेंढक ने जवाब दिया, मैंने कभी समुद्र में बड़ा जहाज़ तैरता हुआ नहीं देखा और मुझे समुद्र के नज़दीक रेत के साहिल बहुत पसंद हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं व्हेल मछली आंखों से देखूं और हो सके तो शार्क भी। तो पहले मेंढक ने गरारे करती हुई आवाज़ में कहा, मुझे व्हेल मछली या शार्क मछली देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हें पता है कि वो बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन क्या तुमने कभी मिकाडो देखा है? तो दूसरे ने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं, लेकिन मैंने फ़ौजियों को देखा है। वो अपने घरों के मुतल्लिक बातें करने लगे और फिर दोनों इस बात पर मुत्फिक हुए कि ख्वाह क्योटो में रहा जाए या ओसाका में। गर्मी इतनी होती है कि बर्दाश्त करना मुश्किल होती है। फिर ओसाका का मेंढक कहने लगा, ये पहाड़ हमारे शहरों के ऐन दरमियान में है। ये इतना ऊंचा है कि अगर हम इससे ऊंचे होते तो बैक वक्त दोनों शहरों को देख सकते थे। फिर हमें फैसला करना आसान होता कि हम मज़ीद सफ़र करना चाहते हैं या नहीं। क्योटो का मेंढक ये बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा, अब मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। हम दोनों अपनी पिछली टांगों के सहारे सीधे खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लेंगे और फिर एक ही वक्त में दोनों शहर देख लेंगे। दोनों मेंढकों ने हवा में एक भरपूर छलांग लगाई और जितनी ऊंचाई तक जा सकते थे गए और फिर दोनों अपनी पिछली टांगों को मुकम्मल सीधा करके उनके बल खड़े हो गए। उन्होंने एक दूसरे को बहुत मजबूती से थाम लिया। क्योटो के मेंढक ने अपने दोस्त के शाने के ऊपर से उस तरफ देखना शुरू किया जहाँ ओसाका शहर आबाद था। ओसाका के मेंढक ने अपने दोस्त के शाने के ऊपर से उधर देखना शुरू किया जहाँ क्योटो शहर आबाद था। लेकिन दोनों बेवकूफ़ मेंढक इस बात को लेकर फरामोश कर गए कि उनकी आंखें उनके सर की पिछली जानब होती हैं। इसलिए जब वो खड़े होकर किसी सिमत को देखेंगे तो दरअसल वो आगे को देखने की बजाय पीछे की तरफ देख रहे होंगे।
بچوں آپ اس بات کو خود دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو۔ ایک چلایا، ارے یہ کیا، کیوٹو شہر تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے اوساکا۔ اسی طرح دوسرا چلایا، اوساکا شہر تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے کیوٹو۔ پھر دونوں کہنے لگے اگر دونوں شہر ایک جیسے ہی ہیں تو ہم کتنے بیوقوف ہیں جو انہیں دیکھنے کے لیے اپنا اپنا گھر چھوڑ کر آئے ہیں۔ ہمیں آرام سے گھر ہی رہنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنی پچھلی ٹانگوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور وہ دھڑام سے زمین پر آ گرے۔ اٹھ کر بالکل جاپانی سومو پہلوانوں کی طرح جھک کر انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور پھدکتے ہوئے اپنے اپنے شہروں کو روانہ ہو گئے۔ جاپان کے دونوں شہر اوساکا اور کیوٹو ایک دوسرے سے مختلف ہیں جیسے دن اور رات، لیکن بقیہ ساری زندگی دونوں مینڈک یہی سمجھتے رہے کہ وہ دونوں شہر بالکل ایک جیسے ہیں۔ اس تجربے کے بعد انہوں نے دنیا دیکھنے کی تمنا چھوڑ دی اور تمام عمر آرام سے اپنے گیلے رہنے والے ٹھنڈے ٹھار گھروں میں رہتے رہے۔